इस पाठ में हम पढ़ेंगे प्रायोगिक प्रायिकता, यानी हम कुछ तरह से प्रयोग करेंगे, उसके ऊपर जो निष्कर्ष निकलेंगे वहां से हम प्रायिकता ज्ञात करेंगे। आइए देखते हैं। तो बच्चों आओ एक प्रयोग करते हैं इस सिक्के के साथ। आप जानते ही हैं सिक्के के दो पहलू होते हैं, एक चित्त और एक पट। अब हम इसे उछालकर अलग अलग परिणाम देखेंगे। सबसे पहले मैं इसे उछालती हूँ और देखो बच्चों मेरे पास आया चित्त। अब ये जो क्रिया है इसे हम अभिप्रयोग कहते हैं। अभिप्रयोग एक ऐसी क्रिया होती है जिसमें एक या अधिक परिणाम प्राप्त होते हैं। तो पहला परिणाम आपको मिला चित्त, आइए फिर से उछालते हैं, फिर से चित्त मिला। पट, फिर से फेंकते हैं, चित्त, पट, चित्त, चित्त, चित्त और ये आया पट। तो आपने 10 बार ये अभिप्रयोग किए और हमें कुछ इस तरह से परिणाम मिले जो कि आप सारणी में देख सकते हैं। तो बच्चों इस प्रयोग में जिस भी उछाल में चित्त आता है उसे परिणाम चित्त वाली एक घटना कहते हैं और जिस पे पट आता है उसे परिणाम पट वाली एक घटना कहते हैं। तो बच्चों इस प्रयोग से हम प्रायिकता कैसे निकाल सकते हैं? जब हमने एक प्रयोग किया तो प्रायिकता को हम प्रायोगिक या अनुभाविक प्रायिकता कहते हैं। मान लीजिए अभिप्रयोगों की कुल संख्या n है। घटना E के घटने की आनुभाविक प्रायिकता कुछ इस प्रकार परिभाषित होगी, P ऑफ E बराबर अभिप्रयोगों की संख्या जिसमें घटना घटी है भाग अभिप्रयोगों की कुल संख्या। आइए अपने प्रयोग द्वारा प्रायिकता ज्ञात करें। तो यदि हमने चित्त के आने की प्रायिकता निकालनी है तो P ब्रैकेट चित्त बराबर क्या होगा बच्चों, 7/10 और P ब्रैकेट पट बराबर 3/10, क्योंकि 7 बारी चित्त आया और 3 बारी पट आया। बच्चों हम यहाँ पर आनुभाविक प्रायिकता को हमेशा प्रायिकता ही लिखेंगे। तो बच्चों हमने ये जो प्रयोग किया वहाँ से हमने पाया कि चित्त के आने की प्रायिकता 7/10 है और पट के आने की 3/10। बच्चों आपके लिए क्रियाकलाप है। अब आप 20 बारी सिक्का उछालकर चित्त के आने की प्रायिकता और पट के आने की प्रायिकता ज्ञात करेंगे। क्या लगता है वही उत्तर आएगा? बिल्कुल नहीं, बल्कि आप ज्ञात करेंगे कि जैसे जैसे आप प्रयोगों की संख्या बढ़ाते जाते हैं, यानी कि अगर आप पहली बारी 20 बारी करते हैं और दूसरी बारी 30 बारी करने की कोशिश करते हैं तो चित्त और पट के आने की प्रायिकता जो है ज़्यादा से ज़्यादा 0.5 की तरफ जाती है, जो कि हमें पता है ना कि हम 1/2 निकालते थे कक्षा 8 में समप्रायिक प्रयोगों के लिए, वही। तो बच्चों अब हम एक पासे के बारे में प्रश्न करते हैं। आप जानते हैं पासा क्या होता है? आप देखते हैं लूडो वगैरह में पासे का प्रयोग किया जाता है, जो एक घन होता है जिसके फलकों पर 1 2 3 4 5 6 या तो अंकों में लिखा होता है या फिर बिंदुओं में। तो एक पासे को कितनी बारी फेंका गया? 1000 बार। और जो भी परिणाम आए उन्होंने इस सारणी में दे रखे हैं। हमें प्रत्येक परिणाम के प्राप्त होने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। आप देख सकते हैं कि परिणाम क्या हो सकते हैं, या एक आ सकता है या 2 या 3 या 4 या 5 या 6 ही परिणाम हो सकते हैं। और प्रत्येक परिणाम कितनी बारी आया ये भी बारंबारता दे रखी है। हमने प्रायिकता ज्ञात करनी है। अगर आपको याद हो हमने किया था किसी भी परिणाम की प्रायिकता अभिप्रयोगों की संख्या जिसमें घटना घटी हो बटा कुल अभिप्रयोगों की संख्या होती है। अब यदि हमने एक के आने की प्रायिकता ज्ञात करनी है, मान लीजिए हम इसे E1 लिख लेते हैं, इस घटना को हम E1 लिख लेते हैं जो है एक के आने की प्रायिकता। तो फिर हमारे पास क्या होगी, ये एक की बारंबारता भाग कुल अभिप्रयोगों की संख्या। एक की बारंबारता यानी कि एक कितनी बारी आया? 179 बारी। तो 179 बटे कुल अभिप्रयोग आपको पहले से दे रखे बच्चों, वो क्या है? 1000। तो अगर हम E1 जो पहली घटना है एक के आने की प्रायिकता वो कितना हुआ? 179 बटे 1000। अब हम करेंगे PE2 यानी कि 2 के आने की प्रायिकता।
आपको पता है 2 कितनी बारी आया, 150 बारी। हम लिखेंगे 2 की बारंबारता भाग कुल अभिप्रयोगों की संख्या। कितना आया बच्चों, 150 बटे 1000। उसी तरह 3 के आने की प्रायिकता वो होगी 157 बटा 1000। 4 के आने की प्रायिकता बच्चों वो होगी 149 बटा 1000। 5 के आने की प्रायिकता वो होगी 175 बटा 1000। और 6 के आने की प्रायिकता 190 बटा 1000। तो बच्चों देखा आपने कितना आसान है अनुभाविक या फिर अभिप्रयोगिक प्रायिकता ज्ञात करना। हमने सिर्फ उस घटना की बारंबारता को कुल परिणामों से भाग किया है। आइए बच्चों इन प्रायिकताओं को हम पहले दशमलव में बदलते हैं। बच्चों ये हमने प्रायिकता को दशमलव में बदल दिया। आप देखेंगे कि 1 के आने की प्रायिकता 0.179, 2 के आने की 0.150, 3 के आने की 0.157 और 4 के आने की 0.149 और 5 के आने की 0.175 और 6 के आने की 0.190। अब आप देख सकते हैं कि ये सारी जो प्रायिकताएं हैं ये 0 और 1 के बीच में ही हैं, यानी कि ये 0 से बड़ी हैं और 1 से छोटी। और तो और यदि हम इनको जोड़ दें हम पाते हैं कि कितना आया बच्चों, 1। तो सभी प्रायिकताओं का जो जोड़ है वो कितना आ रहा है, 1। आपने बच्चों कक्षा 7 में भी किया है कि एक निश्चित घटना की जो प्रायिकता होती है वो 1 होती है और एक असंभव घटना की प्रायिकता 0 होती है। यानी प्रायिकता केवल 0 और 1 के बीच में ही नहीं, कभी कभी 1 के बराबर या फिर 0 के बराबर भी हो सकती है। बच्चों ये जो निष्कर्ष हैं आप इनकी पुष्टि कुछ और प्रश्न करके भी कर सकते हैं। आइए उदाहरण लेते हैं। जो हमने प्रयोग किया था उसमें चित्त के आने की प्रायिकता कितनी आई थी बच्चों, 7/10 यानी कि 0.7। और पट के आने की प्रायिकता कितनी थी, वह थी 3/10 यानी कि 0.3। दोनों को अगर जोड़ा जाए, चित्त के आने की प्रायिकता जमा पट के आने की प्रायिकता वह हुई 0.7 जमा 0.3 यानी 1.0। और वह प्रायिकता भी दोनों तरफ प्रायिकता जो है वो आप देख सकते हैं कि 1 से छोटी और 0 से बड़ी है। 0.3 भी 1 से छोटी और 0 से बड़ी है। तो आइए बच्चों एक प्रश्न करते हैं। सांख्यिकी किसे पसंद है, ये 200 बच्चों से पूछा गया और निम्न आंकड़े प्राप्त हुए। जैसा कि आप सारणी में देख सकते हैं, कितने बच्चे पसंद करते हैं, उन विद्यार्थियों की संख्या है 135 और जो पसंद नहीं करते उनकी है 65। तो बच्चों हमने निकालना क्या है, प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि यादृच्छिक चुना गया विद्यार्थी सांख्यिकी पसंद करता है या सांख्यिकी पसंद नहीं करता। तो आइए पहले इस घटना को हम E1 नाम दे देते हैं। तो प्रायिकता जो E1 की होगी वो क्या होगी, ऐसे अभिप्रयोग जिसमें ये घटित हो रहा है, यानी जिसमें ये पसंद कर रहे हैं बच्चे। कितने अभिप्रयोग है बच्चों, वो है 135। और कुल अभिप्रयोगों की संख्या कितनी है, कुल हमें पहले से बता रखा है 200। उसी तरह अगर हम इस घटना को E2 का नाम दें तो E2 की प्रायिकता क्या है बच्चों, वो है 65/200। आप देख सकते हैं कि इन दोनों का यदि हम जोड़ करें 135 जमा 65/200 यानी कि 1 ही आएगा। और यदि हम इसे सरल रूप में लिखें 27/40 तो इसकी प्रायिकता 27/40 भी लिखी जा सकती है। और इसे सरलतम रूप में लिखें तो 13/40। तो बच्चों इस तरह से हम दिए गए अभिप्रयोगों से हम प्रायिकता ज्ञात कर सकते हैं।